अगर आपके पुत्र पुत्री या किसी परिचित ने इस वर्ष 10वीं एवं 12वीं बोर्ड एग्जाम में 90% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं, तो पूरे भारत के जैन टॉपर्स के सबसे बड़े समारोह में पुरस्कृत होने का मौका आपके सामने है। परम पूज्य सराकोधारक आचार्य श्री 108 ज्ञान सागर जी महाराज की प्रेरणा व सानिध्य में आयोजित होने जा रहा है 21वां अखिल भारतीय प्रतिभा सम्मान समारोह 2020, जिसका पंजीकरण 15 जुलाई 2020 से प्रारंभ हो गया है। ओपन टू ऑल जेन्स, दिगंबर, श्वेतांबर, ऑल इंडिया बोर्ड्स। रजिस्ट्रेशन के लिए लॉगिन करें www.gyanpratibha.org. Date and venue will be informed to candidates. बंधु, यह है विश्व जिसमें अनंतानंत प्राणी हैं और हर व्यक्ति सुख चाहता है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी के इष्टोपदेश में विवेक को लेके एक बहुत सुंदर कारिका के द्वारा चर्चा की है। इतश्चिंतामणि दिव्य इतः प्रण्याक खंडकं ध्यानेन चेदुभे लभ्ये क्वाद्यन्तां विवेकिनः। बंधु, एक तरफ धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, ये दुर्लभ चिंतामणि रत्न हैं, तो दूसरी तरफ आर्त और रोध ध्यान। आप सबने तत्व सूत्र में 4 ध्यान की चर्चा सुनी पड़ी है, जिसमें आर्त रोध ध्यान संसार के कारण और धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान ये मोक्ष के कारण। तो आर्त और रोध ध्यान तो निस्सार उन्होंने खली के टुकड़े की तरह बताया है। जैसे सरसों आदि की खली होती है, उसका टुकड़ा पीना भी बोलते हैं, जिसे खली बोलते हैं। ऐसे ही जब ध्यान के द्वारा दोनों चीज मिल सकती हैं, तो फिर विवेकी जन आर्त रोध ध्यान पसंद करेंगे या धर्म और शुक्ल ध्यान। जैन दर्शन में ध्यान का बड़ा महत्व बताया गया है। अन्य धर्मों में भी ध्यान की चर्चा है, लेकिन जो जैन दर्शन में आध्यात्मिकता और ध्यान का उद्देश्य संबर निर्जरा, ध्यान का उद्देश्य विशुद्धि बढ़ाना, ध्यान का उद्देश्य संसार शरीर भोगों से विरक्त होकर के आत्म गुणों की अभिव्यक्ति करना, यह है जैन दर्शन में ध्यान का प्रमुख उद्देश्य। ध्यान से चित्त में सहज मैत्री एवं करुणा की भावना जागृत होती है, क्योंकि ध्यान करने वाले के अंदर सतो गुण का विकास होता है। तामस वृत्ति उसके जीवन में नहीं रहती है। जो तामस वृत्ति वाले होते हैं, उनके विचार में अलग स्थिति बनती है। तो ध्यान हमारे जीवन में विश्व के प्राणियों के प्रति निस्वार्थ मैत्री की भावना, करुणा की भावना, दया की भावना, जब तक पूरे विश्व के प्राणियों के प्रति समता भाव नहीं आएगा, साम्य भाव नहीं आएगा, आप ध्यान का आनंद नहीं ले सकते हैं। प्रारंभिक स्थिति में, आगे जाके तो आत्मा का ध्यान करता है। यह ध्यान
शिखर है। आध्यात्मिकता का मतलब अनंत तो सिद्ध अवस्था को प्राप्त करा दे। आध्यात्मिकता का मतलब शाश्वत चिदानंद की अनुभूति करा दे। आध्यात्मिकता का मतलब संसार के दुखों से पूर्ण छुटकारा दिला दे। तो यह ध्यान आध्यात्मिकता की पराकाष्ठा कारण बनता है। इसलिए हर व्यक्ति को, मुनिराज के लिए तो ध्यान, जैसे सामायिक कहते 3 बार तो जरूरी है, सामान्य ग्रस्तों को भी 10 मिनट 5 मिनट ध्यान अवश्य करना चाहिए। प्रारंभ में अशुभोपयोग पाप क्रियाओं से बचने के लिए विकल्पात्मक ध्यान चलता है। जब साधना साधक की बढ़ती है, मुनिराज बन जाते हैं, फिर वह आत्मा के गुणों की अभिव्यक्ति के लिए आत्मा में लीन। वे पंक्तियां आप सबने पढ़ी होंगी। पर द्रव्यन्य ते भिन्न आप में रुचि सम्यक भला है। आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कला है। आप रूप में लीन रहे थे सम्यक चारित्र सोई। अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए हेतु नियत को होई। ये निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान, निश्चय सम्यक चारित्र का वर्णन किया है छेड़ाकार ने। लेकिन आप रूप में लीन रहे थे, अपने स्वरूप में, आत्मा के ध्यान में, आत्मा के गुणों में लीन होना, ये चारित्र कहा जाता है। तो निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान, निश्चय सम्यक चारित्र के लिए हमें व्यवहार सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक ज्ञान, व्यवहार सम्यक चारित्र, इन तीनों को जीवन में स्थान देना पड़ेगा। सब जानते हैं स्वपर भेद विज्ञान सम्यक दर्शन है, सच्चे देव शास्त्र की श्रद्धा करना सम्यक दर्शन है। तो निश्चित ये ध्यान साधना का प्रथम चरण है और अंतिम सोपान भी। ध्यान के द्वारा ही मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति, श्रावक धर्म के लिए भी आप पूजन कर रहे हैं। अगर चित्त आपका एकाग्र है पूजन में तो आपको बहुत आनंद आएगा। पूजन की जयमाला में आप बोलते हैं, जैसी महिमा तुम विषय और धरे नहीं को, जो सूरज में ज्योति है तारन में नहीं हो। कभी आपका ध्यान गया है? पूजन के समय भी ध्यान होना चाहिए उन पंक्तियों में, उन अनंत परमेष्ठी के गुणों में और उनके गुणों का चिंतन करते हुए अपनी। तो जैसी महिमा तुम विषय, हे प्रभु जो महिमा आपकी है, कैसी? जैसे सूर्य और तारे। तो जैसी महिमा तुम विषय और धरे नहीं कोई। कितनी सुंदर उपमा दी है, जो सूरज में ज्योति है सो तारन में नहीं हो। तो आप तो सूर्य से भी ज्यादा, सूर्य तो जड़ है, उसका प्रकाश पुद्गल में है, लेकिन आप तो चैतन्य का प्रकाश, केवल ज्ञान का प्रकाश, बीता विज्ञान का प्रकाश, लोक और अलोक को। तो ऐसी महिमा, तो पूजन आप कर रहे हैं, भक्ति आप कर रहे हैं, श्रावक के आवश्यक कार्यों में चित्त की एकाग्रता। तो ध्यान साधना का पहला चरण है और ध्यान साधना का अंतिम सोपान भी माना जाता है। तो आध्यात्मिक साधना क्यों की जाती है? यह ध्यान क्यों किया जाता है? हमारे भीतर जो गुण विद्यमान हैं, उन गुणों को प्रकट करने के लिए यह साधना ध्यान की जाती है। आत्मा के अंदर अनंत गुण है, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर। हम तो
बाही परद्रव्यों में झंपापात करते रहते हैं। हमें आत्मा की सुध बुध नहीं है, हम तो शरीर को सब कुछ मानते हैं। लेकिन भैया ये शरीर तो विनाशशील है, ये शरीर तो नश्वर क्षण भंगुर है। अगर शरीर की सेवा करते रहोगे तो आत्मा की सेवा नहीं होगी। आत्मा की सेवा के लिए ध्यान करना पड़ेगा। आत्मा की सेवा के लिए संसार शरीर भोगों से उदासीनता के परिणाम जन संवेग भाव विस्तार है। सूर्यकार की पूजन में आपने ये माना पड़ी होगी। तो संवेग भावना, धर्म ध्यान में रुचि होना और सांसारिक कार्यों से, संसार के दुखों से भयभीत होना। तो भैया यह आध्यात्मिक साधना अंतरंग के गुणों को विकसित करने के लिए आध्यात्मिक साधना बहुत बड़ी माध्यम कारण बनती है। और जब आध्यात्मिक साधना होती है, उन गुणों की अभिव्यक्ति होती है, उन गुणों के लिए ध्यान माध्यम बनता है। और जो जो ध्यान में प्रगति होती है, ध्यान में मन लगता है, तो मन को शांति मिलती है। हर आदमी चाहता है मेरे को शांति मिले। शांति बाहर थोड़ी, शांति तो आत्मा के अंदर, आपके अंदर शांति। आप ध्यान कीजिए, परमात्मा का ध्यान कीजिए, प्रारंभ में आत्मा का ध्यान कीजिए, तो आपका चित्त बहुत शांत होगा, आपको शांति मिलेगी, प्रसन्नता की अनुभूति होगी। और ध्यान करने से तृष्णा की अग्नि बुझती जाती है। इच्छाएं, कामनाएं, आवश्यकताएं, विलासता, भौतिकता हमें बेचैन बनाए रहती है। तो जब आत्मा का ध्यान आप करेंगे, शुभोपयोग में उपयोग आप करेगा, तो आकांक्षाएं कम होंगी, इच्छाएं घटेंगी, तृष्णाएं घटेंगी। बाह्य पदार्थों के प्रति जो आपका अटैचमेंट है, जो आपका लगाव है, जो उनके प्रति मोह है, उनके प्रति राग द्वेष की भावना है, ये जितनी घटेंगी तो आत्मा को शांति मिलेगी। आत्मा को शांति मिलेगी तो ये सब चीजें आपके जीवन से विदा लेंगी। तो यह आत्मा का ध्यान, और ध्यान के द्वारा ही यह द्रव्य सूतक ज्ञान, भाव सूतक ज्ञान रूपी जो परिणति होती है, खाली शास्त्रों से पढ़ने से, स्कूल कॉलेजों से ज्ञान नहीं आता है। क्षोभ वीर्यान्तराय कर्म का और ज्ञानावरणी कर्म का शिवसम बढ़ता है। वह 12 तपों में जहां 6 बहिरंग तप है, वहां 6 अंतरंग तप है। बिना बहिरंग तपों की अंतरंग तप नहीं बनेंगी। अनुशन ऊनो दर्भट पर संख्या रस प्रत्याग काय के लिए ये जो बाही जहां ये तप है, अंतरंग में प्रायश्चित है, विनय है, वैयावृत्ति है, विसर्ग है, ध्यान है। ध्यान को अंतरंग तप, ये विशुद्धि के लिए, परिणामों की निर्मलता के लिए, संवर निर्जरा के लिए ध्यान बहुत बड़ा माध्यम कारण बनता है। इसलिए हर व्यक्ति को 5 मिनट 10 मिनट एकांत में बैठ के मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मेरा उद्देश्य जीवन का परमात्मा बनना है, केवल नोट छापना, परिवार का लालन पालन करना, परिवार चलाना, गृहस्थ के काम करना, यह जीवन का लक्ष्य नहीं है। जीवन का लक्ष्य तो आत्मा से परमात्मा बनना है। प्रत्येक क्षण ये भावना भाव, दुख खाओ दुखों का क्षय हो, कर्म खाओ कर्मों का क्षय हो, वो ही लाओ बोधि की प्राप्ति हो, सुगई गमनम, अच्छी गति अच्छी भावों से मिलेगी। समाहि मरणम, परमात्मा का नाम लेते लेते, आत्मा के गुणों का चिंतन करते करते हम इस शरीर का त्याग करें। ये समाधि मन की दशा है। तो ध्यान के द्वारा ही यह है द्रव्य शुद्ध और भाव शुद्ध बढ़ता जाता है। और क्षेपसम ज्ञान विदा होने के बाद
या केवल ज्ञान होता है तो ये जितने भी मत ज्ञान, सत्य ज्ञान, अवध ज्ञान, मन परिज्ञान, ये परोक्ष और एक देश प्रत्यक्ष है, ये सब विदा लेते हैं और छाय केवल ज्ञान। तीन लोग तीनों काल जिस ज्ञान में झलकते हैं, तो ये है ध्यान के द्वारा ही संभव है। तो हम अपने जीवन में इस ध्यान को स्थान दें। ध्यान के बिना जीवन बेकार माना जाता है। और वह कैसा जीवन है? सुगंध रहित प्लास्टिक के फूल की तरह। प्लास्टिक का फूल आजकल तो एक से एक फूल आते हैं, एक से एक सामग्री आने लगी है। जब प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि बहुत नुकसानदायक है, लेकिन प्लास्टिक के फूल देखने में तो सुंदर लगते हैं, लेकिन उनमें कोई महक नहीं है। एक जो स्वाभाविक फूल खिलता है, गुलाब का फूल है, गेंदा का फूल है, अन्य कोई भी फूल है, उसमें जो महक है, उसमें जो चेतना है, वो आपको इस प्लास्टिक के फूल में नहीं मिलेगी। तो फूल की महक, फूल में जो ताजगी है, फूल में जो जीवंत आदि है, वो रस में सौंदर्य फूल के अंदर है, वो आपको प्लास्टिक के फूल में नजर नहीं आता है। तो जीवन में कितनी भी सुख सुविधाएं हो, कितनी भी अनुकूलताएं हो, कितना भी वैभव हो, किंतु बिना ध्यान के ये सब नीरस की तरह है। आजकल ध्यान को लेके बहुत तरह के शिविर, ध्यान शिविर, बहुत पुस्तकें ध्यान को लेके चल रही हैं, लेकिन जैन दर्शन में जो ध्यान करने का उद्देश्य, ध्याता कैसा हो, ध्यान कैसे की जाता है, ध्येय क्या होना चाहिए, ये सारे जितनी भी ध्यान की प्रक्रिया है वह कोई रिद्धि सिद्धि के लिए नहीं है, आत्मा